नार्सिसिस्ट क्या करते हैं जब उन्हें एक नया विक्टिम मिल जाता है? आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एक रिलेशनशिप खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कभी कभी इतनी जल्दी कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और फिर सवाल उठता है, क्या उन्हें सच में इतनी जल्दी प्यार हो गया या कुछ और चल रहा है? आज हम इसी साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि जब नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले कुछ लोगों को एक नया टारगेट या नया सोर्स ऑफ वैलिडेशन मिल जाता है तो उनका बिहेवियर अक्सर प्रेडिक्टेबली बदलने लगता है। और इसी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है आइडलाइजेशन फेज। यही वो स्टेज है जहां नया इंसान उनके लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट लगने लगता है। बहुत अटेंशन, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत फ्यूचर प्लान्स। आपको लग सकता है कि आप फाइनली किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो आपको पूरी तरह समझता है। और यही वजह है कि लव बॉम्बिंग इतनी इफेक्टिव होती है, क्योंकि लोग मैनिपुलेशन से नहीं, स्पेशल फील करने की फीलिंग से अटैच होते हैं। इसी स्टेज में स्पीड अक्सर नॉर्मल से ज्यादा होती है। जल्दी इमोशनल क्लोजनेस, जल्दी ट्रस्ट, जल्दी कमिटमेंट की बातें। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट वक्त के साथ बनता है, लेकिन अनहेल्दी डायनेमिक्स में अटैचमेंट को कई बार बहुत जल्दी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अक्सर इसी फेज में पुरानी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस कम होती हुई नजर आती है। कभी एक्स पार्टनर को पूरी तरह विलन बना दिया जाता है, कभी पुरानी प्रॉब्लम्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल दी जाती है। इसका पर्पज हर केस में सेम नहीं होता, लेकिन कई सिचुएशंस में ये नए इंसान की सिंपैथी और ट्रस्ट जीतने का तरीका बन सकता है। फिर एक दिन इंटरेस्टिंग चीज होती है। नया इंसान सिर्फ पसंद नहीं किया जाता, उसे आइडलाइज किया जाता है। वो सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है, सबसे अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब आप किसी रियल इंसान को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के पेडेस्टल पर रख देते हो तो एक दिन वो पेडेस्टल टूटना ही टूटना है। और फिर धीरे धीरे रियलिटी एंटर करती है। नया इंसान भी गलतियां करता है, हर बात पर एग्री नहीं करता, बाउंड्री सेट करता है, और यहीं से डायनामिक बदल सकता है। क्योंकि जो इंसान पहले परफेक्ट लग रहा था अब उसमें फ्लॉज दिखने लगते हैं। इसी वजह से कई विक्टिम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं शुरुआत में सब इतना परफेक्ट था, फिर अचानक सब बदल कैसे गया। लेकिन कई बार जो बदला होता है वो रिलेशनशिप नहीं होता, बस आइडलाइज्ड इमेज और रियलिटी के बीच का फर्क सामने आने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इशू अक्सर नए इंसान में नहीं होता। अगर कोई अनहेल्दी पैटर्न बार बार अलग अलग लोगों के साथ रिपीट हो रहा है तो प्रॉब्लम हर बार नए पार्टनर में नहीं हो सकती। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल इंसिडेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म पैटर्न को देखते हैं। और शायद इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि नार्सिसिस्ट को नया विक्टिम मिलने पर क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप किसी ऐसे साइकिल का हिस्सा तो नहीं बन रहे जहां शुरुआत हमेशा फेरी टेल की तरह होती है और एंडिंग हमेशा कंफ्यूजन में। क्योंकि हेल्दी लव आपको धीरे धीरे जानने की कोशिश करता है, अनहेल्दी डायनामिक्स अक्सर आपको बहुत जल्दी जीतने की कोशिश करते हैं, और कई बार वही स्पीड सबसे बड़ा वार्निंग साइन होती है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और हिडन बिहेवियर पैटर्न्स को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार एक पैटर्न को समझना सालों की कंफ्यूजन से जा सकता है। थैंक यू।